नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोपेल्विक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे यूट्राइन प्रोलैप्स या पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स के ट्रीटमेंट के बारे में। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में कहा कि यूट्राइन प्रोलैप्स का सही अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है और इसमें कहाँ एक्चुअल डिफेक्ट है, इसका पता लगाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण ये परिस्थिति है कि जिनको एक बार पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स का ट्रीटमेंट उनको लेते हैं या सर्जरी होती है, अगली सर्जरी होने के उनके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। बिकॉज़ या उसमें क्योंकि ये वीकनेस पेल्विस में रहती है और अगर सही उसका इलाज या सही करेक्शन नहीं हुआ, तो रिपीट सर्जरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए पहली बार यूट्राइन प्रोलैप्स का असेसमेंट और उसके बाद उसका सही करेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं इसका नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट तब किया जाता है जब प्रोलैप्स बहुत ही शुरुआती परिस्थितियों में हो या इसमें ऐसी कंडीशन में प्रोलैप्स हुआ है जहां सर्जरी करना मुश्किल है, जैसे प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी के बाद, इमीडिएटली बाद में, या एक महिला जो दूसरे किसी रोगों से ग्रसित है और उसको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट कराने की क्षमता या उसकी कॉम्पिटेंसी या इस वक्त वो फिटनेस नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले है पेल्विक एक्सरसाइजेस, जिसे हम कीगल्स एक्सरसाइज कहते हैं। शुरुआत में होने वाले प्रोलैप्सेस को प्रिवेंट करने के लिए कीगल्स एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। या पेल्विक प्रोलैप्स से होने वाले सिम्टम्स, जिसमें पेल्विक वीकनेस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए कीगल्स एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कीगल एक्सरसाइज एक स्ट्रक्चरल एक्सरसाइज और फीडबैक प्रोग्राम होना चाहिए, जिसमें हम ये पेशेंट को करेक्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि मसल कैसे स्ट्रेंथन या टाइटन या उसका पावर कैसे बढ़ाया जा सकता है, और मरीज को ये फीडबैक देते हुए कि आपका जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो कितनी सही तरीके से कर रहे हैं, आप सही तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें, उनको सिखाना और उनको फीडबैक देना, ये कीगल एक्सरसाइज के सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरे जो उपाय हैं नॉन सर्जिकल, वो है पेसरीज। सर्जिकल पेसरीज, वजाइनल पेसरीज ऐसे इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हैं जिनको हम सर्विक्स में रखते हैं। सर्विक्स को उसकी लोकेशन पे रख के हम उसके नीचे उसको ऐसी पोजीशन पे हम रख देते हैं उन इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट को, जिससे कि फिर सर्विक्स नीचे उतर नहीं पाता। हम उसको बोन की हेल्प, मरीज़ के बोन की हेल्प लेते हुए उसको ऐसा एक शेल्फ जैसा बना के उसको छोड़ देते हैं, जिस पे यूट्रस और सर्विक्स अटक जाती है। ये काफ़ी कारगर भी है कई मरीज़ों में, जैसे कि प्रेगनेंसी के शुरुआत में ही प्रोलैप्स है, तो जब तक प्रेगनेंसी बच्चा पेट में बड़ा हो रहा है और यूट्रस पेट के अंदर पूरी तरह चला जाए, उसके पहले का जो समय है उसमें थोड़े समय तक हम पेसरी इस्तेमाल कर सकते हैं। या अभी डिलीवरी हुई है, पेशेंट सर्जरी के लिए तैयार नहीं है 6 महीने तक या 3 महीने तक, उस दौरान भी पेसरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और पेसरी का इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे एक महिला जो बेड रिडन है, जो सर्जरी नहीं करा सकती हैं, या उनको सिवियर अदर कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से सर्जरी इम्पॉसिबल है। इन दैट केस हम भी पेसरी का इस्तेमाल करके उनकी प्रोलैप्स को टेम्पररीली ठीक कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में अगर उनका फिटनेस लौट आता है या वो सर्जरी कराने लायक हो जाती हैं, तब उनकी सर्जरी करते हैं। अब आती है सर्जिकल ऑप्शंस के बारे में। सर्जिकल ऑप्शंस में फिर मैं कहूँगा कि सर्जरी का असेसमेंट, कि पेशेंट को कौन कौन सी सर्जरी की ज़रूरत है, इसका बहुत महत्व है, क्योंकि सर्जरी इसमें कई तरीके की होती है। सर्जरी इसमें वजाइनल सर्जरी होती है, बच्चेदानी के रास्ते से होने वाली सर्जरीज होती हैं। कई सर्जरी दूसरे सर्जरीज के साथ, जैसे बच्चेदानी आप निकाल रहे हैं उसके साथ वो की जा सकती है, पेट से की जा सकती है। और तीसरा जो गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरीज आजकल मानी जाती हैं वो है लैप्रोस्कोपिक मेश सर्जरीज। इन केसेस में हम प्रोलैप्स का ट्रीटमेंट करते हैं और लैप्रोस्कोपी द्वारा उनके जो जननांग दोबारा से न लटकें, उनको हम मेश द्वारा उनको बोन से कनेक्ट करते हैं और उनको सपोर्ट देके उसको ट्रीट करते हैं। ये बहुत ही हार्मलेस प्रोसीजर्स हैं और अगर सही समय पे और सही प्रिकॉशन लेते हुए किए जाएं तो पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इमीडिएटली करेक्शन हो जाता है और ऑलमोस्ट कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। और जहाँ तक वजाइनल सर्जरीज का सवाल है, जो ट्रेडिशनली
होते आए हैं, इनमें कई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हैं जो कई महिलाओं में अगर सही तरीके से किए जाएं, पूरे प्रिकॉशंस के साथ किए जाएं, तो इसमें भी कंप्लीट रिलीफ होता है। और सर्जरी के बाद इन्फेक्शन कंट्रोल और रिटर्न टू नॉर्मल कीगल्स एक्सरसाइजेस, ब्लैडर और मोशन, रेक्टम रिलेटेड डिसफंक्शन को अगर सही तरीके से एड्रेस किया जाए तो वजाइनल सर्जरी भी इक्वली इफ़ेक्टिव होती है। तो इस विषय में अगर आपको फर्दर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या आप इस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो यहाँ आप हमसे मिल सकते हैं, हमारे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और हमें मैसेज भी कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।